नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल के अंतर्गत ये पढ़ेंगे हमारे ग्रह कौन कौन से हैं और उन ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हैं, उनकी जो व्यास है वो कौन सा, वो अपना चक्कर कितने समय में लगाते हैं, सूर्य से कितने नंबर पे कौन कौन सा ग्रह आता है और कितनी दूरी है। तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल लेसन 3 में। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम पढ़ क्या चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि दो विरल गैसों के संघनन से एक निहारिका बनती है। उस निहारिका का विरल रूप होते होते तारा बन जाता है। तारा के अंदर की जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो दो प्रकार से नष्ट होते हैं, एक लाल दानव बन करके और एक बन जाता है। कहने का मतलब है कि जब बड़ा हो जाएगा, जिसके अंदर ऊर्जा नहीं रहती तो फूलने लगता, फूलने के बाद कई भागों में बढ़ जाता है, जिसमें काला वामन श्वेत वामन बनता है। और इसी तरीके से हमारा जो तारा होता है, तारा के बाद हम पढ़े थे आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी। देखिए, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसको आकाशगंगा और मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात, हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब तारे हैं। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं, जिसमें छोटा सा तारा सूर्य है, जो सूर्य छोटा सा तारा माना जाता है, जिसकी चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है और जो इतनी चाल से चलते हुए भी अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल। तो आप रेडी हो जाइए कॉपी कलम के साथ। देखिए, सूर्य मंडल में, जो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब दूसरी बात समझ लेते कि ग्रह कहते किसे हैं। इंपॉर्टेंट बात यही होती है, अगर आप कोई सामान पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषा पता होना चाहिए। तो ग्रह उन्हें कहा जाता है जो अपने से बड़े ग्रह या तारे का चक्कर लगाता है या अपने से बड़े पिंड का चक्कर लगाता है। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, तो सूर्य का ग्रह पृथ्वी हुआ और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हुआ। तो इसी तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। हर कोई किसी के चक्कर में है, तो चक्कर में है, बस चक्कर में। खुद का भी चक्कर लगा रहा है, दूसरे का भी चक्कर लगा रहा है, मतलब घर का भी खर्चा देख रहा है, बाहर वाले का भी देख रहा है, घर वाली बाहर वाली। समझते हैं पहले इस बात को कि सूर्य के निकट सबसे पहले कौन सा ग्रह पड़ता है। तो आप रेडी हो जाइए। सूर्य के सबसे पहले जो हमारा ग्रह है वो है बुध। कौन सा ग्रह है? बुध है। सूर्य के 2 नंबर पे ग्रह है शुक्र। इनकी विशेषता जान लेते हैं। बुध एकलौता ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है और सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है। मान लीजिए जो हमारे पास रहेगा हमसे जल्दी घूम जाएगा। मान लीजिए जो 2 किलोमीटर दूर है, अगर हमारा वो चक्कर लगाएगा तो देर में लगाएगा। आम बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र भी एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अच्छा, इन दोनों के पास उपग्रह क्यों नहीं है? इसका ये रीजन है क्योंकि इन 2 ग्रहों के जो उपग्रह हैं, इसका सवत छीन ले जाता है, मतलब सूर्य भागा ले जाता है, सूर्य अपनी तरफ खींच लेता है। इन दोनों के पास उपग्रह रुकने ही नहीं देता है। तो इसलिए बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर समझते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी सूर्य से 3 नंबर पे आती है। पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व है। और तीसरी बात, पृथ्वी खुद का चक्कर लगाने में 23 घंटा 54 मिनट 4 सेकंड लगाता है। यह सवाल आप नोट कर लीजिए कि पृथ्वी खुद का चक्कर कितने समय में लगाता है। अगर टिक आया हो 24 घंटे तो मत मारिएगा जहां पे लिखा हो 23 घंटा 54 मिनट 4 सेकंड, क्योंकि ये 4 मिनट का जो लफड़ा है, झगड़ा है, ये आगे चल करके एक दिन बन जाता है। कैसे? ये इस तरीके से बनता है कि एक मतलब कि हमारा कहने का जो तात्पर्य है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि यही धीरे धीरे समय मिल करके जो 28 फरवरी से होते हुए 29 फरवरी लगती है, वो इन्हीं 4-6 मिनटों का जो सहयोग है, जिसके मदद से पृथ्वी अपना मतलब एक दिन बढ़ा ले जाती है।
तो ये कितने समय में चक्कर लगा देती है सूर्य का? सोचिए, ये लगा पाती है सूर्य का चक्कर 365 दिनों में। तो इतना क्लियर हो गया ना कि बुध सबसे नजदीक है, बुध के बाद शुक्र है। इन दोनों की विशेषता है कि इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। और दूसरी बात, पृथ्वी सूर्य के 3 नंबर पे आती है, जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है और खुद का चक्कर 23 घंटे 54 मिनट में लगाती है, और सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगा पाती है। इतना क्लियर हो गया, दैट्स क्लियर। अब समझते हैं लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। मंगल अभी जल्द में जो यान भेजा गया था वो मंगल पे भेजा गया, और वहां पे क्या देखा गया कि वहां पे रहने के जो मतलब कुछ दिखाई देते हैं लक्षण कि वहां पे रहा जा सकता है। तो मंगल की विशेषता यह है कि यहाँ की जो मिट्टी है लाल है। कैसी है? लाल है। एक हम नया चैप्टर लाएंगे कि हर जगह बारिश किस किस चीज की होती है। जिस प्रकार से पृथ्वी पे पानी की बारिश होती है, तो कहीं कहीं पर कांच की बारिश होती है, कहीं कहीं पे हीरे की बारिश होती है। वो एक अलग से बड़ा चैप्टर लाएंगे। तो समझते हैं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति जो है बहुत बेकार इंसान है। किस लिए? ये जो क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है, ये बेल्ट है, इसमें सिर्फ क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं। बृहस्पति क्या करता है? इनको लालच देता है कि हमारे पास आ जाओ, और लालच देकर के आगे बढ़ जाता है। अब वो घर से तो निकल गया, अब आगे ये वाला मिला नहीं, आ गई मंगल, आकर के मंगल पे धाए गिरते रहते हैं। तो बृहस्पति की वजह से मंगल सदैव चोट खाया करता है। तो इसीलिए बृहस्पति की वजह से मंगल पर देखने को मिलते हैं कि बड़े बड़े एस्ट्रोनाइट, जो बड़े बड़े होल मिलते हैं, वो इसी की वजह से मिलते हैं, क्योंकि बृहस्पति ये खींच के आगे बढ़ जाता है और मंगल चोट सहता रहता है। इसीलिए हमने खचरा कहा है इसको। तो ये जो एक क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, ये सदैव घूमती रहती है, लेकिन जब छेड़खानी होती है तो बृहस्पति खींच के बढ़ जाता है, मंगल पे आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये खींच के चला जाता है और मंगल भी नहीं होता है, तो वो खामियाजा भुगतना पड़ता है किसको? पृथ्वी को। आपने सुना होगा डायनासोर कैसे खत्म हुए। डायनासोर खत्म हुए, हमारे यहाँ एक बड़ा सा एस्ट्रोनाइट गिरा जिसमें से खतरनाक गैसें निकली, और वो गैसों की वजह से यहाँ के डायनासोर खत्म हो गए। तो खामियाजा भुगतना पड़ता है पृथ्वी को अगर जब मंगल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं मंगल हो, अगर मंगल नहीं होगा तो आपका अमंगल हो जाएगा। मंगल क्या करता है? हम लोगों को बहुत ज्यादा मदद करता है, हमारी मदद करता है। कोई हथियार आ रहा है तो खुद पे ले लेता है कि भाई मुझे मार दो, लेकिन पृथ्वी को छोड़ दो, मेरी विनती है आपसे। तो ऐसा कार्य कौन करता है? मंगल करता है। और किसके वजह से आता है? वो बृहस्पति की वजह से आता है। जैसे गांव में कुछ होते नहीं कि चुगलखोर होते हैं, चुगली किया आगे बढ़ा, मार खाया दूसरा, अगर दूसरा नहीं तो तीसरे के ऊपर लाठी चार्ज। तो इतना पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं शनि के तरफ आरो पार एक मतलब क्षुद्र ग्रहों का लच्छा घूमता रहता है, जैसे ऐसा लगता है कि चक्र घूम रहा है। शनि को अगर दूरबीन से देखा जाए तो आकाश गंगा जैसा घूमता रहता है। और फिर आता है अरुण की जो महानता और विशेषता है कि ये हरा दिखाई पड़ता है। इसका कारण है कि इसका घनत्व तो सबसे कम होता है। अगर आप चाहो कि अरुण पे जाकर के हम खड़े हो जाएं तो आप अरुण के अंदर चले जाओगे, अरुण पे खड़े नहीं हो सकता। उसका कारण यही है कि उसका घनत्व बहुत कम है और रुई के समान है। उसका घनत्व 0.5 है, क्योंकि एक वाटर मतलब पानी का जो घनत्व होता है 1 होता है, लेकिन ये उससे भी कम घनत्व होता है। फिर होता है वरुण। अब एक चीज याद आपको होना चाहिए कि सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर वरुण, सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला बुध, सबसे ज्यादा समय लगाने वाला वरुण। कारण तो आप जान ही गए हो कि सबसे नजदीक है, सबसे दूर है। लेकिन इन दोनों में एक चीज बहुत सेम है, क्योंकि ये उल्टा घूमते हैं। ये दोनों उल्टा घूमते हैं। अगर सारे दाएं हाथ से चलते हैं तो बाएं हाथ से चलता है, तो ये उल्टा घूमता है। इतना याद रखिएगा। अब हम समझ लेते हैं इसके बारे में जो बताए थे।